Hi everyone, my name is Aarti. My YouTube channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again जिसने से पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स रिलेटेड देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर चल रहा है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. पोटेंशियल एनर्जी, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है P.E. इट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर. पोटेंशियल एनर्जी होती है जो स्टोर होती है इन ए बॉडी में और इस सिस्टम में बाय वर्च्यू ऑफ इट पोजिशन. वर्च्यू को कहते हैं हिंदी में गुण, ऑफ इट पोजिशन उसकी पोजिशन के कारण, इन ए फील्ड ऑफ फोर्स जो कि फील्ड होता है फोर्स का, और बाय इट कॉन्फिग्रेशन जिसे हिंदी में कहते हैं समाकृति और अभिविन्यास हिंदी में. मतलब एक तरीके से एक एनर्जी होती है जो कि स्टोर्ड होती है बॉडी और सिस्टम में उसकी पोजीशन के कारण. पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड, पोटेंशियल एनर्जी को हम कह सकते हैं म्यूचुअल एनर्जी और एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन. बात एक ही है. इट इज़ अ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क. हम इसे मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क से डैट ए बॉडी और ए सिस्टम का कैन डू इन पासिंग फ्रॉम इट प्रेजेंट पोजिशन. कहाँ से नापना शुरू करते हैं? फ्रॉम इट प्रेजेंट पोजीशन, और पोजीशन का हो या कॉन्फ़िगरेशन का हो, टू सम स्टैंडर्ड पोजीशन जहां से हमें निकालना होता है, और कॉन्फ़िगरेशन. पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन एक ही बात है. इसी को हम क्या कहते हैं? जहां से हम शुरुआत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीरो पोजीशन और जीरो कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन. एग्जाम्पल हम बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी का ड्यू टू पोजीशन के कारण. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर की जो स्टोर्ड होती है टू ग्रेट हाइट, बहुत ज़्यादा ऊंचाई में, कहाँ? डैम जिसे हिंदी में कहते हैं बांध, इज यूज्ड उसका यूज़ किया जाता है टू रन टर्बाइन, टर्बाइन को चलाने में. टर्बाइन क्या होता है? पानी से चलने वाला यंत्र. फॉर जनरेटिंग, क्या जनरेट करने के लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं जल विद्युत. नेक्स्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिग्रेशन. इस स्ट्रेच्ड बो, यदि हम बो को स्ट्रेच करेंगे, पोसेस पोटेंशियल एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी रखता है. एज सून एज, जैसे हम इट इज रिलीज, इसे रिलीज करेंगे, इट शूट द एरो, ये एरो को शूट करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ, विद लार्ज वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा तेज वेलोसिटी से. जो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच बो, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली बो को स्ट्रेच करने से, वो गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. वो किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में. ठीक, तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू कॉन्फिगरेशन. अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से कि 3 कॉमन टाइप हैं ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज के आर एज फॉलोज. पहला है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि एसोसिएटेड होती है विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के कारण ऑफ टू बॉडीज के बीच में, विच अट्रैक्ट वन अनदर, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं थ्रू ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट जो होती है हमारी वो है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक, मतलब स्प्रिंग लाइक ऑब्जेक्ट. ये पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि एसोसिएटेड होती है स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन किसकी? इलास्टिक की. ठीक, क्योंकि इलास्टिक में कंप्रेशन भी होता है और एक्सटेंशन भी होता है. और इसके लिए एग्जाम्पल आप क्या मान सकते हैं? लाइक स्प्रिंग ऑब्जेक्ट. तो ये हुआ हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज, जो 2 इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तीनों टाइप की एनर्जी हो गई. अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो बॉडी होती है इज द एनर्जी, एनर्जी होती है पोसेस बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा रखी जाती है बाय वर्च्यू ऑफ इट पोजीशन, उसके पोजीशन के कारण, जो कि भी हमने पढ़ा था, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के सरफेस से कुछ ऊंचाई पर होती है.
एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम एक्सप्रेशन निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन द फिगर। ये देखिए, ये रहा, इसमें ये रहा हमारा अर्थ और इसमें हमने एक बॉडी रखी है, ये ए है और ये भी बी है, ये इसका mg है, इसका फोर्स है। अब देखिए पढ़ेंगे इसमें हम, लेट g बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस प्लेस। हम ये मान रहे हैं g क्या है, हमारा एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस प्लेस में, ठीक। तो फॉर हाइट मच स्मॉलर देन द रेडियाई ऑफ द अर्थ, हम ये मानते हैं कि जो हाइट है वो छोटी है रेडियाई ऑफ द अर्थ। आर क्या है, रेडियाई ऑफ द अर्थ से। तो द वैल्यू ऑफ g कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, हम वैल्यू ऑफ g को कांस्टेंट मान सकते हैं। ये रही हमारी एक बॉडी अर्थ पे रखी गई है, फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है, इससे h ऊंचाई पर, इसे हम h ऊंचाई पर लेकर और यहाँ पे हमने इसका नाम क्या लिख दिया, b। ये क्या लिख रहा है हमने, फिगर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। GPE क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अप विद जीरो एक्सीलरेशन, जो फोर्स हमें चाहिए बॉडी को लिफ्ट मतलब उठाने के लिए विद जीरो एक्सीलरेशन के लिए, वो क्या है, F = mg, जो कि मैंने आपको भी डायग्राम से दिखाया था। देखो mg, फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन नीचे है, और जो वर्क डन किया जाएगा ऑन द बॉडी इन रेजिंग इट थ्रू हाइट h, उसे हाइट h पे उठाने के लिए जो वर्क किया जाएगा वो क्या होगा, W = F.h। F का फॉर्मूला mg और h, और h देखिए डायग्राम से भी दिखाया है, ये रहा हमारा डायग्राम h। दिस वर्क, ये जो वर्क है अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जो किया गया इज स्टोर्ड होता है एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, जिसे हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ द बॉडी। इसलिए हमने W की जगह पे लिखेंगे हम U = mgh, ठीक। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पे ऊंचाई कुछ होगी नहीं, h की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस पे क्या होगी, 0, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आता है mgh, और जब h ही 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, 0, ठीक। अब हमारा आता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेशन करती है कंजर्वेटिव फोर्स में। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो एसोसिएटेड होती है विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम, जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम से एसोसिएटेड होती है, इन विच ए कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट, जिसपे कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। व्हेन द कंजर्वेटिव फोर्स Fx, जब हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स Fx, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है फॉर सिंप्लिसिटी इन वन डायमेंशन, डज वर्क W ऑन अ पार्टिकल, वो एक पार्टिकल वर्क पे वर्क करता है W विद इन द सिस्टम के अंदर। तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डेल्टा U, कैपिटल U ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, किसके बराबर होगी, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, मीन्स डेल्टा U = -KW। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर B। लेकिन W के फॉर्मूले में क्या आता है, Fx, Dx, Xi और Sf। I होता है इनिशियल, F होता है फाइनल। हम इसे यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो U की वैल्यू के रूप में रखेंगे तो -KW, माइनस की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और Xi और Sf Fx Dx हो गया। यदि हम डिफ्रेंशिएट करें अब इक्वेशन को तो V गेट हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा du/dx = -KFx, और Fs की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो -du/dx। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, हम इससे ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपिटल U में भी डिफाइंड है, जिसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ फंक्शन whose नेगेटिव ग्रेडियंट गिव द फोर्स, जिसका नेगेटिव ग्रेडियंट हमें क्या देता है, फोर्स, ठीक। कन्वर्सली इसके विपरीत V में हम डिफाइन कर सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को एज ए फोर्स से विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट, जो कि किसके बराबर होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो ये हुआ हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे अच्छी बात है कि अब हम करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स
एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यही पूछा जाता है कि ये बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है, जिसे हम क्वांटिटेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, जो कि लाइंग एट हाइट h की दूरी पर है, अबव द ग्राउंड से ऊपर, इज गिवन बाय u इज इक्वल्स टू mg है, जो कि हमने अभी इसका फॉर्मूला पढ़ा था। और जो नेगेटिव ग्रेडियंट है, जो कि अभी भी पढ़ा है हमने, ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी से u है, इज गिवन बाय क्या होगा, माइनस की du/dh है ना, u की वैल्यू की mgh, डिफ्रेंशिएट किया माइनस के mg, और ये क्या बन गया f, जो कि भी हमने निकाला था। तो f इज इक्वल्स टू माइनस के du/dh। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमने अभी निकाला। और ये प्रूफ करता है ये कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो कंजर्वेटिव नेचर होता है वो किसका नेचर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। और जो नेगेटिव साइन इन द अबव इक्वेशन इंडिकेट क्या बताता है, इंडिकेट दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। मोर ओवर, इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यदि बॉडी ऑफ मास को हम रिलीज कर दें रेस्ट से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्मूथ, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस, इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द हाइट h से, तो इट गेन स्पीड, ये स्पीड को गेन करेगा एट द बॉटम गिवन बाय। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई हमने, v² माइनस के u² इज इक्वल टू 2gh होती है। u की वैल्यू 0 है, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √2gh। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, तो वो क्या निकलेगी, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, v की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो 2gh आ जाएगी, और फिर से सॉल्व करेंगे तो mgh हो जाएगी। और ये क्या है, वर्क डन है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियरली हम ये कह सकते हैं, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वर्क किया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल पर डिपेंड नहीं हुआ है, ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन के एंगल पर डिपेंड नहीं हुआ है, या और द पाथ ऑफ द फॉलिंग बॉडी, या फॉलिंग बॉडी के पाथ पे वो डिपेंड नहीं है। इट डिपेंड ओनली ऑन, ये केवल डिपेंड है इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे। और यही क्या बताता है, ये बताता है कि दिस अगेन प्रूव्स, ये अगेन बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमारा क्या है, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, तो ये हुआ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्क एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेन मैंने जितना आपको पढ़ा दिया है उस रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर द 11th क्लास पर्पस। और अब तक मैं जितना आपको पढ़ा दिया है उस रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटिव है। इसके अलावा 9th 10th 11th 12th BSc MSc के स्टूडेंट को फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो वो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट तो सुन ही रहे हैं। एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच नेम इज फिजिक्स विद आरती, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी रिलेटेड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो आपके अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच नेम इज फिजिक्स विद आरती, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और ऐसे ही फिजिक्स से रिलेटेड नोट्स अपने चैनल में अपलोड करती रहूँ। एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच नेम इज फिजिक्स विद आरती। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, बाय।